जब मैं आपकी उम्र का था, जब मैं जवान था, मैं वैसे नहीं सोचता था जैसे मैं आज बाइबल के बारे में सोचता हूँ। आज मैं बाइबल को पूरे अलग तरीके से देखता हूँ। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। ओ परमेश्वर, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। मैं ऐसे पढ़ता था। देखो, मैं बाइबल को 4 महीने में एक बार पढ़ता था। तुम कैसे करते हो? यह बहुत आसान है। मैं आज वचनों को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मान लो, मैं उत्पत्ति 1 को जून 2 तारीख को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले ही लैव्यवस्था में हूँ, तो मैं पूरे उत्पत्ति से होकर पूरे निर्गमन से होकर गया। मैं आपको याददाश्त से हर एक अध्याय दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप अभी वहाँ होंगे, लेकिन आपको वहाँ जल्दी पहुँचने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही काले और बहुत ही खतरनाक हैं। मैं सचमुच मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चे और पोते पोतियों की चिंता है, भविष्य को लेकर, क्योंकि अब चीज़ें असल में बुरी होने जा रही हैं। मैं अपने जीवन में 3 बार युद्ध से गुजरा हूँ। इसके बारे में सोचना। आप मीठे लोग अमेरिका में केवल एक युद्ध से गुजरे हैं। 3 युद्ध मेरी ज़िंदगी में, और अभी मैं 69 का हूँ। जब मैं 4 साल का था, मुझे लगता था मुझे अब भी 1956 की लड़ाई याद है। इज़राइल में मैं केवल 4 साल का था। 1967 में मैंने 1967 की लड़ाई देखी, जब हम गड्ढा या कहूँ सुरंग खोद रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम सब मर सकते हैं इज़राइल में, और अगले युद्ध को दुर्घटना का युद्ध कहा गया, जहां मिस्री इजरायलियों के स्रोतों पर हमला कर रहे थे। तब मेरे पिता ने कहा, हम काफ़ी रह चुके, हम बदली करने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित हूँ। मैं लड़ाई को लेकर चिंतित था जब मैं बच्चा था, या कहूँ जवान था, क्योंकि जिस तरह हम आज लड़ रहे हैं ये अतीत जैसा नहीं है। अतीत में जिसे आप जानते थे कि आपका दुश्मन कौन था, पर आज आप अपने दुश्मन को नहीं जानते। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है। हम जानते थे कि हम किसके साथ लड़ रहे थे। हम लड़ रहे थे, इजरायली लड़ रहे थे मिस्री से, सीरिया से और सभी से। पर आज की लड़ाई बहुत ही शैतानी हो चुकी है। देखो, हाँ, ये आत्मिक है। सभी में सभी लड़ाइयाँ आत्मिक हैं। हाँ, सही में स्रोत, अधिक स्रोत आत्मिक हैं। कोई मायने नहीं करता वह क्या है, परंतु भविष्य की लड़ाई आ रही है, जो कि मैं सोचता हूँ शुरू हो चुकी है। ये बहुत बहुत शैतानी है। मेरा मतलब है, शैतान की योजना है परमेश्वर के कामों को धरती पर नष्ट करना। हाँ, ज़रूर वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो कभी कामयाब नहीं होगा, वो हमेशा हारने वाला है। मेरा विश्वास करो, वो बड़ा वाला लूज़र है। मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान से डरो। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैंने उसका वैभव 2 बार देखा है। मैं उससे डरता था, पर अब और नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की ताकत देखी थी। पहली बार शैतान मेरे पास आया तो मैंने उसका चेहरा देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। 1973 में, जब परमेश्वर की शक्ति या कहूँ सामर्थ मेरी ज़िंदगी में बहुत गहरी थी, तो मैंने उसे आते देखा, जैसे धरती से मेरे सिर के ऊपर तक आ रहा हो। नफ़रत जैसी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं अपने
बेडरूम में महसूस कर रहा था, मैं उसे बयान नहीं कर सकता आपको। उसके और मेरे बीच में एक सुंदर बादल दिखाई दे रहा था। मैं दाईं तरफ होकर सो गया, या कहूँ दाईं तरफ मुंह करके सो गया। यह ऐसा था जैसे मेरे ऊपर तांबा आ गया हो, जैसे सुंदर कंबल। पर अब भी मैं शैतान का चेहरा देख सकता था, पर मैंने परवाह नहीं की। मैं दाईं तरफ होकर सो गया, या कहूँ मुंह करके सो गया। वो वहीं था, अपनी पूरी नफ़रत के साथ, जब परमेश्वर उसके और मेरे बीच में आ गया। ओ परमेश्वर की सामर्थ शक्ति बहुत महान है। शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, जब तक आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और कारण कि मैं इस तरह बोल रहा हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं सही हूँ। आप में से कुछ लोगों को भविष्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप आज ही तैयारी नहीं करते, ना कि कल बाइबल के द्वारा। मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ ज़िंदगी में वचनों को कैसे ग्रहण करें, ना कि केवल पढ़ना। तो आप कह सकते हैं, हाँ मैंने पढ़ लिया। यह काफ़ी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ बांटता हूँ केवल आपको दिखाने के लिए कि कितना ताकतवर परमेश्वर है। तो प्रचार शुरू करने से पहले मैंने कहा, परमेश्वर अब देखो, जब मैंने प्रचार करना शुरू किया तब मैं 21 साल का था। अब मैं 69 साल का हूँ। जब मैं 21 साल का था तो मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ परमेश्वर सचमुच हंस रहा था जब मैंने उसे यह कहा। आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास हंसने की अद्भुत भावना है, या कहूँ हंसने का विवेक है। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे नहीं पता कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि शैतान असली हो जाए। मैं असल में इसकी तलाश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता था आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस पल आप सुसमाचार के सेवक बन जाते हो, जहां अलौकिक आपके माध्यम से बहती है, शैतान वास्तविक यानी असली हो जाएगा। यहाँ से बाहर एक बहुत शक्तिशाली दुनिया है। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे नहीं लगता मैं ये चाहता हूँ, मुझे आपके लिए आसान करने दो। तो मैं सो गया। अचानक मेरा कमरा महिमा में परमेश्वर के सामने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा अगर मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ या निकालता हूँ। मैं जाग गया। मेरे सामने मैं बड़ा जीव देखता हूँ। वो काले कपड़े में था। कल्पना करो जैसे एक व्यक्ति काले कोट में है, या कहूँ कपड़े में है, और उसके साथ उसकी टोपी है जो उसके सिर को ढकी हुई है, यानी काले कपड़े। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। नाखून बहुत लंबे और घुंघराले थे। वो मेरे पास आया और मेरा गला दबाया। मृत्यु की आत्मा वास्तव में वह थी। तो मैंने पुकारा, या कहूँ चिल्लाया, प्यारे यीशु। अचानक मैं अपने शरीर से बाहर आ गया। केवल आधा ही शरीर से बाहर आया, जैसे सिर से लेकर पेट तक बाहर, बाकी अंदर, जैसे एक व्यक्ति नींद से अचानक उठ खड़ा होता है। मेरी टांगें तो अभी भी अंदर हैं। छाती से बाहर आ गया। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने अपने आप को पाया बिना हलचल के। क्या मैं मर गया था? मैं नहीं जानता। सच कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज़िंदा था। पर वो चीज़ मेरे पीछे बिना हलचल के थी। मुर्दा या नहीं, मायने नहीं करता। मैं ऊपर बैठा हूँ। अचानक प्रभु के सामने से एक दूत मुझे मार सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ। स्वर्गदूत जल्दी से अंदर आता है
और उस बड़ी चीज़ को दीवार की तरफ धकेलकर मारता है, या कहूँ धकेलकर दीवार से लगा देता है। वो सरदूत उसे थोड़ा छोटा होता है, उसे बड़े जीव से यानी शैतान से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उसने उसे पकड़ रखा था। तब एक और सरदूत अंदर आया और मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। सुंदर स्वर्गदूत, सुनहरे बाल। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो आप देखेंगे। मैं आपको उन्हें दिखाने जा रहा हूँ। सुनहरे बाल, घुंघराले सुनहरे बाल, चौड़ी सुंदर नीली आँखें, उसकी छाती पर सोने की बेल्ट बंधी हुई थी और बड़े कंधे थे। वो 7 फुट का होगा। मुझे नहीं पता कि वह कितना लंबा था। मैं उसे देख रहा था, या कहूँ घूर रहा था, जैसे मुंह खुला रहता है और आप हैरानी से देखते हैं वैसे, पूरी तरह वैसे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को ऐसा नहीं देखा था। वो मुझे देख रहा था। उसने कोई शब्द नहीं कहा और न ही मुस्कुराया। वो सिर्फ वहाँ खड़ा रहा। अब भी काले कपड़े पहने हुए सरदूत वही खड़ा था, मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था और गला घोट चाहता था। वह उस आदमी को यानी सरदूत को हिला नहीं सका, वो जो भी शैतान था। और तीसरा सरदूत अंदर आया और कहा, जो सुंदर सरदूत मेरे आगे खड़ा था, उसने उसे मकाइल कहा। 2 बार कहा। उसने कहा, मकाइल मकाइल, कोई और मुसीबत में है। उसने उससे कहा गहरी आवाज़ में, जैसे तुम उसकी देखभाल करो। और वो चला गया। कुछ सेकंड में वो चला गया और मैं अपने शरीर में वापस आ जाता हूँ और गाने लगता हूँ, हालेलुया। यही असल में हुआ था। मैं अपने शरीर में वापस आता हूँ, हालेलुया हालेलुया। वह चीज़ मैं अब भी देख सकता था दीवार के पास। मैंने सरदूत को बिल्कुल नहीं देखा। मैं उसे फंसा हुआ, या कहूँ लगा हुआ देखता हूँ, और मुझे कोई डर नहीं था। जो भी जब मैं सुबह उठा, मैं मौत से डरता था। जैसे जब यह सब कुछ चल रहा था तो परमेश्वर ने मेरी भावनाओं को बंद कर दिया। पर सुबह में मैं हैरान था, जैसे ओ परमेश्वर, मैंने प्रार्थना की, फिर कभी नहीं हुआ यह सब। लेकिन मैंने परमेश्वर की शक्ति को देखा। वहाँ से मैंने शैतान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक समय भी नहीं। अगली बार वह आया, क्या आपको याद है कि एक व्यक्ति हॉलीवुड से मेरे पास आया, मुझे हॉलीवुड में एक अच्छी पोजीशन का प्रस्ताव दिया। वो बड़ा मोटा आदमी था। वो एक प्रसिद्ध आदमी था। वो हमारी चर्च में लैम्बोर्गिनी में आया। वो चर्च में आकर बैठा और रोने लगा। वह उस आदमी का शैतान था। उसने बड़ी मूवी की हैं, या कहूँ बनाई हैं। हम सबको अपने यार्ड में बुलाया। यार्ड वो नावें, या कहूँ शिप होती हैं जो पानी पर चलती हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। वो लग्जरी होती हैं। उसने कहा, एक बार आओ और मुझे डिज़नी के पास मिलो, यानी डिज़नीलैंड। उसके पास आलीशान जगह थी, तो मैं वहाँ चला गया। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी क्या चाहता था। उसने मेरी तरफ देखा और वो तस्वीरों के ऊपर बैठा था। वह कहता है, मैं तुम्हें मूवी स्टार बनाने जा रहा हूँ। मैं ऐसे था, ठीक है, तुमने उपहार या कहूँ वरदान पाया है, इसे स्क्रीन पर यानी मूवीज़ में होना चाहिए। मैंने कहा, मैं इच्छुक नहीं हूँ, मैं यह नहीं चाहता। उसने मुझे गालियाँ दी अपने मुंह के गंदे शब्दों के साथ। वह एक अच्छा आदमी था। जब वह मेरी चर्च में आया तो वहाँ बैठकर रोने लगा। हम सभी ने सोचा शायद हम उसे बचा लेंगे। वह
मुझे मूवी स्टार बनाने के उद्देश्य से आया था। जब मैंने उसे मना कर दिया तो वो मुझ पर बौखला गया। मैं वहाँ से चला गया। वो होटल वहीं है, डिज़नी के पास। जब भी हर बार मैं उस चीज़ के पास से जाता हूँ तो मैं कहता हूँ वहाँ वो लड़का आया था, यानी मैं। उस रात मुझे एक सपना आया। शैतान दिखाई देता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहते हो, बस उसे हाँ कह दो, यानी मूवी डायरेक्टर को। तो मैंने चिल्लाकर कहा नहीं, यहाँ कुछ है, मुझे लगता है बहुत प्यार है। जब शैतान मेरे सपने में आया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहते हो, बस उसे हाँ कह दो। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। परमेश्वर वहाँ एक तरफ परछाई में खड़ा था। शायद ज़रूरत पड़े, यह मुझे अच्छा महसूस कराती है। मैंने उसकी बाजू और कपड़े देखे। वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा, जैसे बैनी को मेरी ज़रूरत पड़े। मैं यहाँ हूँ, क्या हम उसे फ्लाइंग किस दे सकते हैं? यीशु बहुत प्यारा है। परमेश्वर आपके लिए हमेशा वहाँ है। कभी भी शैतान से डरना नहीं। क्या आपने सुना? सुनो सुनो, रुको रुको। मैं हमेशा लोगों को यह बताता हूँ, अगर आपके पास शैतान के लिए कोई संदेश है या कहूँ मैसेज है तो उसे जूते के नीचे लिख लो। यह कहो चलो, अगर आपके पास शैतान के लिए मैसेज है तो क्या उसे चेहरे पर मारो। यही किया जाना चाहिए। अब आप सब कहें मैं जीतने के लिए पैदा हुआ था, मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ था, मैं कामयाब होऊंगा, सफल होऊंगा यीशु में। आमीन। अब आपके सफल होने के लिए आप जानते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास डरने के लिए कुछ नहीं है। शैतान से न डरें, पर आपको डरना होगा दूसरा दुश्मन, मैं कैसे कहूँ, जिसके साथ निपटना कठिन है, वो है शरीर। आप जानते हैं, बाइबल कहती है शैतान का विरोध करो वो भाग जाएगा। ठीक है, आप शरीर को नहीं रोक सकते। शरीर यानी मांस आपके साथ बेड पर है। कहीं भी बाइबल में या कहूँ बाइबल नहीं कहती शरीर का विरोध करो, शरीर या मांस भाग जाएगा। नहीं, वह कहता है शैतान का विरोध करो वो भाग जाएगा। आप शैतान का विरोध कर सकते हैं, वो हर समय भागेगा कायरों के जैसे। पर मांस को सूली पर चढ़ाया जाना है। बहुत बड़ा अंतर है मांस और शैतान के बीच में। आपको करना या कहना चाहिए और जानना चाहिए मांस को, परंतु तुम कर नहीं सकते और आप में शब्दों के बिना आपके पास अधिकार नहीं होगा। मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे पचाएं। मेरा मतलब है बाइबल को कैसे पचाएं या कहूँ हजम करें। मैं आपको उदाहरण दूंगा थोड़ा सा, परंतु आओ रोमियो 6 को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं रोमियो 6 का 1 पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जिसे हमारी ज़िंदगी को बयान करती है, जैसे कि परमेश्वर हमें आज देखता है। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? आप और मैं नया जन्म पा चुके हैं। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप पाप को जारी रखें। परमेश्वर रोकता है, वह कहता है 6 के 2 में, निश्चय ही नहीं। हम जो पाप के लिए मर चुके, पाप में ही कैसे जिएंगे? पाप के लिए मर चुके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु ने पहले ही जय पा ली है। पाप आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको बस यह करना है, यीशु को हाँ कहनी है और पाप को ना कहनी है। परंतु यह बहुत आसान है। हर एक सच्चे मसीह के पास पाप को
न कहने की ताकत है। मैं करना नहीं चाहता, मैं बस नहीं करूँगा। मैं उस चीज़ को और देखना नहीं चाहता, मैं उन दोस्तों को अपने जीवन में नहीं आने दूँगा। हम सब के पास यह ताकत है। 6 के 3 में, या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है। वह यहाँ खुद के लिए मरने वाले मांस के बारे में बात कर रहा है। मांस दुनिया की चीज़ों के लिए मर रहा है, तो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परमपिता की महिमा में शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाएंगे। वह मृत्यु में बपतिस्मा लेने के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पानी का बपतिस्मा नहीं है। पानी के बपतिस्मे का मतलब है कि यह घोषणा है कि मैं सचमुच में पहले ही पाप के लिए मर गया, पर जब मैं मसीह बन जाता हूँ, मैं परमेश्वर को आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं उन चीज़ों के लिए मर जाता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मैं उन चीज़ों के लिए जीता हूँ जो मेरे लिए उसकी इच्छा है। मैं अपने आप को या आपके लिए नहीं जीता, मैं उसके लिए जीता हूँ। और हम सब के पास ये ताकत है असल में करने की। इस तरह परमेश्वर को समर्पित करना, क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ रहे हैं तो उसके जैसे पुनरुत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। हर कोई जो परमेश्वर को हाँ करता है, एक दिन हम नए जीवन का एक शक्तिशाली पुनरुत्थान देखेंगे, और शरीर के पुनरुत्थान को भी जरूर। 6 का 6 में हमारा पुराना व्यक्तित्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप से भरे हमारे शरीर नष्ट हो जाएं। जिस पल हम शरीर को न कह देते हैं, तो पाप के जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। यह कहता है कि पाप का शरीर नष्ट हो सकता है, कि अब हमें पाप की सेवा नहीं करनी चाहिए। जो मरा हुआ है वह पाप से मुक्त है। अब इसका मतलब क्या है पाप से मुक्त? इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पाप नहीं करोगे, क्योंकि हम सब लड़खड़ा जाते हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।